अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जैन रफ़ीक और आप देख रहे हैं मॉडर्न डे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आई होप ये सब कुछ आपको जो दिख रहा है एक छोटी सी एफर्ट है इस वीडियो को बनाने के लिए। सो 2 मिनट के अंदर मैं बताऊंगा आपको चैनल बनाने का मकसद क्या है और इस चैनल पे आप किस किस्म का कंटेंट दे सकेंगे। बेसिकली मॉडर्न डे इज़ योर solution to give you the right and factual information। हमने देखा है कि हमारे चैनल्स और मीडिया चैनल्स बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बेसिस पे न्यूज़ और प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इट्स बीइंग एन न्यूज़ वो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बन चुका है। बेसिकली इस चैनल को बनाने का मकसद ये था कि जो इशू मैंने फेस किया है कि जब मैं भी न्यूज़ देखता था तो अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होता था यार कि ये न्यूज़ नहीं है, ये तो कोई एंटरटेनमेंट चैनल में देख रहा हूँ जैसे। तो उससे मतलब इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज आजकल के दौर में, और उससे एक्चुअली तौर पे आप साइकोलॉजी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई took a step and I just came out of my comfort zone and started this channel, and this is my first video. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like my channel. So let's talk about the first topic. शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता हो या आप ऑलरेडी अब इसको भूलने वाले भी होंगे, बट इस पर बात करना ज़रूरी है। Okay, so now I'm talk about the wheat and the sugar issue। हमारे यहाँ हमने देखा कि पिछले कोई 1-1.5 साल से चीनी और गंदम की शॉर्टेज के ऊपर बड़ी हमने पॉलिटिकल बहस देख रहे हैं। हेडलाइंस के अंदर आ रहा होता है कि आज चीनी इतने रुपए किलो हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई एम 100% श्योर कि टिल डेट आप लोगों को आज तक नहीं पता होगा कि ये क्या इशू था, ये कैसे रेज हुआ, किसका कसूर था और किसका नहीं था। एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि इस वीडियो या इस चैनल से आपको जो भी कंटेंट मिलेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी उन्हीं चैनल्स के साथ जाके मिल जाऊँ उसको पॉलिटिकल बना के। सो आई वांट टू मेक दिस डिफरेंस इन माय कंटेंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द वीट एंड द शुगर इशू। वीट का इशू बेसिकली इशू स्टार्ट होता है 2019 मिड 2019 से। सो अगेन टू सी अ बिग पिक्चर, यहाँ पे जिन लोगों की गलती है उनको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की गलती थी, बट गवर्नमेंट में अगर आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को हम लोग ब्लेम करते हैं उस मेन गवर्नमेंट को जो कि इस वक्त इक़्तिदार में है, यानी कि पीटीआई। बट देखें, गवर्नमेंट सिर्फ एक शख्स या एक जमात का नाम नहीं होता। बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर एक पूरी मशीनरी काम कर रही होती है। उस मशीनरी के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें दिख रही होती हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इतनी बड़ी मशीनरी है। अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें तो आपको आइडिया हो। और ऑब्वियसली हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट को नहीं अपना सके अब तक, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ हैं। तो होता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक हमारी मिनिस्ट्री है जो कि इस फूड की सप्लाई को मैनेज कर रही होती है। वो एक नंबर्स लेके जाते हैं और वो नंबर बेसिकली ओवर स्टेटेड होते हैं और उनको दिखाते हैं कि हमारे पास ओवर स्टेटेड गंदम है, तो इसलिए हम चाहते हैं हम इसको एक्सपोर्ट कर दें। वहाँ से उनको वो नंबर्स देख लिए जाते हैं, एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल जाती है। कोई ठीक ठाक, मैं अमाउंट नहीं बताऊँगा बिकॉज इट्स स्टिल अनक्लियर, बट एक अच्छी बड़ी अमाउंट के अंदर आपकी गंदम की एक्सपोर्ट्स हो जाती है। ओके, अब इसके पीछे जो जितने भी वो थे जो कि करप्शन जिन्होंने की, ये नंबर्स उनकी वजह से गलत दिखाए गए और उनको फ़ायदा हुआ एक्सपोर्ट से, उनका सोचना ये था, या वो लोग जो कि इसके एक्चुअली जिनकी वजह से ये मसला हुआ है जो कि इसमें मुलजिम है, उनका कसूर ये था कि वो ओवर एस्टिमेट नहीं कर सके कि आगे हालात कितने सख्त हो जाएंगे। सबसे पहले बारिशों से ठीक ठाक फसलों को नुकसान पहुंचा, देन हमारे पास आ जाता है कोविड-19 का इशू। तो उससे ये होता है कि फिर जब चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं तो फिर गवर्नमेंट को पता चलता है कि यार अब तो हमारे पास कोई 1 मिलियन टन की शॉर्टेज हो चुकी है। अब वो 1 मिलियन टन भी आहिस्ता आहिस्ता 2019 से आज 2020 के आई थिंक अक्टूबर के तक वो कोई 2.5 मिलियन टन हो गया है। तो वो 2.5 मिलियन की शॉर्टेज को पूरा करना एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 पूरी दुनिया के अंदर फूड सप्लाई शॉर्ट हो गई थी। हर कोई इसको निकल जाती है ना यार अपनी वाली, तो हर कोई कोशिश कर रहा था कि वो अपने कंट्री के लिए फूड सप्लाई मतलब मिनिमम रखे उसका लेवल। तो इसलिए लोगों ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दी, एक्सपोर्ट्स भी नहीं हो सकती थी उसके अपने रीज़न से। सो बहुत लंबी स्टोरी हो गई। होता ये कि 271 के ऊपर जब इनको एक्सपोर्ट क्वांटिटी में वीट मिल रही थी, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं ली। वो समझ रहे थे कि वो उससे ज़्यादा निगोशिएट कर सकते हैं और इससे बेटर प्राइस में चीज़ ले सकते हैं। मे बी ओवर स्मार्ट बन रहे थे, बट ओवर स्मार्टनेस के लिए या लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लें,
होता यह है कि वही गंदम उनको अब उठानी पड़ती है $279 पर टन के रेट के ऊपर फ्रॉम रशिया। सो दिस इज़ बेसिकली द होल स्टोरी इज़ कि यहाँ से शॉर्टेज हुई, फिर गवर्नमेंट को लेट पता चला कि ड्यू टू करप्शन है, अब उस पर इंक्वायरी होगी, बट इन अ मीनवाइल यहाँ पे हालात बहुत सख्त हो गए थे। फिर इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए एंड ऑल दैट। बट इसका सोल्यूशन क्या है? अब ये कब तक, अब सवाल ये आता है इसका सोल्यूशन क्या है और कब तक ये इशू चलेगा। सोल्यूशन ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने काम कर लिया है। तो जो 2 मिलियन की अराउंड शॉर्टेज थी, तो उसको ओवर स्टेटेड करके, ओवर टारगेट करके 3 मिलियन की शॉर्टेज का टारगेट किया गवर्नमेंट ने, जिसमें से आपके पास प्राइवेट सेक्टर ने जो इंपोर्ट किए वो कोई आई थिंक 1 मिलियन टन की जो शॉर्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। 1 मिलियन टन का रशिया से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक अगेन जो 1 मिलियन टन है, टोटल 3 मिलियन की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए दिसंबर के एंड तक एक और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से शिपमेंट आ रही है वीट की। अब इसके अंदर किसका कसूर था, किसकी वजह से शॉर्टेज हुई? देखें, हमारे मुल्क के अंदर मैं बचपन से सुन रहा हूँ यार, हर दौर में कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, हमेशा वीट की शॉर्टेज हो जाती है, चीनी की शॉर्टेज हो जाती है, कभी पानी की शॉर्टेज हो जाती है यार। तो हमारे मुल्क में तो शॉर्टेज होती है ना हर चीज़ की। तो मेरा मानना ये है कि यार यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करना या किसी एक शख्स को ब्लेम करना इज़ जस्टिफाइड। यस, गवर्नमेंट की गलती है, मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट की गलती नहीं है, बट सिर्फ इस गवर्नमेंट की गलती नहीं है, बाकी गवर्नमेंट्स की भी गलती रही है पास्ट में। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि देखें पास्ट में भी हमारे पास ये इश्यूज़ आते रहे, क्योंकि पहली दफ़ा तो शॉर्टेज नहीं हो रही शुगर की या उसकी, मगर यहाँ पे हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल आता है कि वो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे तो ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी जाती है हर न्यूज़ को, रेटिंग के चक्कर में ओवर एग्जेजरेशन की जाती है हर न्यूज़ की, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि पूरे पोल के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। जो 10 किलो आटा लेता है ना, वो भी कोशिश करता है यार मैं 20 किलो उठा लूँ। तो वो जो शॉर्टेज एक मिलियन टन की थी ना, वो 2 मिलियन टन तक पहुँच जाती है। तो ये किसकी गलती है? आई मीन ये मेरी या गवर्नमेंट की गलती तो नहीं है ना यार, ये तो मेरी और आपकी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैं उन न्यूज़ चैनल्स को देखता हूँ, और न्यूज़ चैनल की गलती ये है कि वो अपनी रेटिंग से चक्कर के अंदर, खैर गलतियाँ यहाँ पे निकालने बैठेंगे तो गलतियाँ तो पता नहीं किस किस की कहाँ तक निकलेंगी। तो टू कीप इट शॉर्ट, ये एक इशू था जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। इसके लिए और इस पूरी स्टोरी को जानने के लिए मुझे कोई अराउंड आधा घंटा लगा। कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े और ये सब मैंने गूगल के ऊपर मिल गया मुझे इजीली, और मतलब कोई एक्स्ट्रा माइल मुझे जाना नहीं पड़ा। कहने का मकसद ये है कि हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में आजकल जी रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, बट स्टिल वी डोंट वांट टू इंक्वायर अबाउट एनी। ओके, तो बात सिर्फ सिंपल सी ये देखें, इस इन्फॉर्मेशन, ये पूरी मैंने जो आपको स्टोरी बताई, इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में मुझे आधा घंटा लगा। मैं इंटरनेट पे गया, मैंने 2-3 आर्टिकल्स पढ़े, ऐसे अच्छे लोगों का आर्टिकल्स पढ़े, एक ट्रिब्यून का आर्टिकल पढ़ा, एक मुझे दी न्यूज़ का मिला, एक मैंने डॉन का आर्टिकल पढ़ा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से गैदर कर लिया अराउंड हाफ एन आवर। सो बट स्टिल फिर भी शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना पता हो। उसका रीज़न क्या है? देखें, उसका रीज़न ये कि आजकल के दौर में हम जहाँ पे जी रहे हैं, हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, बट उसकी एक्सेसिबल होने एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी। मसला ये है कि हम लोग खुद किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर नहीं करना चाहते। हमें जो आके बता देता है, जो हमें बता दिया जाता है, मतलब आज भी हम वो भेड़ बकरी बने हुए हैं, जिन्हें जो सिखा दिया जाता है उसी के ऊपर हमें अमल करना होता है। हालांकि हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, हर रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, बट हम उस पर अमल करना नहीं चाहते। तो अगेन यहाँ पे भी वही रीज़न आता है। तो मैं यहाँ पे किसी को स्कूल करने तो बैठा नहीं हूँ, बट द फैक्ट इज़ अ फैक्ट, और मैं आपको कहा था कि मैं फैक्ट के ऊपर ही बात करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप कि फर्दर जो भी कंटेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, और जो मैं बात कर रहा हूँ उस बात में कायम रहूँगा। I dearly need your feedback on the video, on the things I'm taking on. अगर आप समझते हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ बेहतर कर रहा हूँ, क्योंकि I'm just a beginner at this thing, but at least I decided to raise my voice on these issues, and wish me luck. Thank you so much. Allah Hafiz. Thanks for watching Modern Day. Subscribe करना मत भूलना।
you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply.